नमस्कार। हम सेनापति द्वारा लिखा हुआ ऋतु वर्णन पढ़ रहे हैं और ऋतु वर्णन में हम ऋतुराज बसंत के विषय में पढ़ रहे हैं। मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, सरवर नीर जन मज्जन के काज के, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, सुधरत कुंज सम सदन समाज के। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ साथ मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, धरन अर्थात इस धरणी पर धीरे धीरे मलय से युक्त, चंदन से युक्त सुगंधित वायु बहने लगी है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि बसंत के आगमन के साथ साथ चंदन से युक्त पवन धीरे धीरे बह रहा है और सरवर नीर जन मज्जन के काज के। सरवर नीर सरोवरों के जल में तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। मज्जन का अर्थ है स्नान करने लगे हैं। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, और मधुकर पुंज भंवरों के समूह मंजुल अर्थात सुंदर ध्वनि करते हुए गूंज रहे हैं, इधर से उधर गुंजन कर रहे हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, और समाज के लोग अपने अपने घरों को कुंज सम कुंज के समान सजाने में लगे हुए हैं। व्याकुल वियोगी जोग कह सके न योगी, बसंत के आगमन के साथ साथ वियोगी व्याकुल होने लगे हैं। जोग कह सके न जोगी, योगियों के लिए योग करना कठिन हो गया है। तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। भोगी से यहाँ तात्पर्य है गृहस्थ। सेनापति कहते हैं वहीं गृहस्थ आदि इन सुख के साधनों में बड़े आराम से विहार कर रहे हैं। सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत, सघन तरु लसत, वृक्ष जो हैं वे सघन पत्तों से युक्त हो गए हैं। वृक्ष सघन पत्तों से युक्त हो गए हैं। बोले पिक कुल सत, और कोयलों का समूह सुंदर वाणी बोल रहा है। देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के, ऋतुराज के आने से इस प्रकार से चंदन से युक्त सुगंधित हवा बहने लगी है। लोग सरोवरों के जल में नहा रहे हैं। चारों ओर मधुकर की गुंजन ध्वनि सुनाई पड़ रही है। लोग अपने घरों को कुंज के समान सुंदर बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं। ऐसी अवस्था में वियोगी व्याकुल हैं। योगियों के लिए योग करना कठिन हो गया है और गृहस्थ इन सुख के साधनों के साथ में आराम पूर्वक रह रहे हैं। वृक्षों पर सघन पत्ते सुशोभित हो गए हैं और कोयलों का समूह गुंजन कर रहा है, मीठी वाणी बोल रहा है। अगला जो पद है बच्चों, वह पद ग्रीष्म ऋतु के विषय में लिखा गया है। देखिए, जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने, तल ताख तह खाने के सुधारी झारियत है। जेठ नजिकाने, जेठ का महीना अर्थात ज्येष्ठ मास नजदीक आ रहा है। सुधरत खसकाने, लोग अपने अपने खसकाने अर्थात खस की टाटियों को ठीक कर रहे हैं। तल ताख तहखाने, और तहखानों को, तलों को झाड़ पोंछ करके साफ कर रहे हैं। होती है मरम्मती विविध जल यंत्रन की, विविध जल यंत्रों की मरम्मत की जा रही है। फव्वारों की मरम्मत की जा रही है, नलों की मरम्मत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत हैं, और ऊंचे ऊंचे अटा अर्थात जो ऊंचे भवन हैं उन्हें चूने से पोत करके उन्हें ठंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी, सार तार हार मोल ले धरियत हैं। सेनापति कहते हैं कि लोग अपने घरों में गुलाब और अर्गजा अर्थात गुलाब और चंदन तथा सार से तात्पर्य है घनसार या कपूर, गुलाब इत्र, गुलाब, चंदन और
कपूर की सुगंध वाले इत्र लेकर के रख रहे हैं, कपूर लेकर के रख रहे हैं। तार हार मोर ले ले धरियत हैं, और पुष्पों के हार खरीद करके अपने घरों में रख रहे हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब, राज भोग काज यो साज यूं संभारियत है। और ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब, जेठ के महीने में गर्मी से भरे हुए दिनों को ठंडा करने के लिए लोग इस प्रकार के राजकाज कर रहे हैं। अगला पद जो है बच्चों, उसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है अगला जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है जैसे वह वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा हो। पद देखिए बच्चों। देखी छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तरवर सबही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनि तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाहिबे चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। अंतिम पंक्तियों को देखिए बच्चों, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं, देखो चतुराई सेनापति कविताई की। सेनापति कहते हैं कि यह जो पद है, इस पद की कविताई के, इसके काव्य सौंदर्य जो है उसमें चातुर्य है। और वह चातुर्य यह है कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा के समान किया गया है। ग्रीष्म विषम वर्षा अर्थात ग्रीष्म जो वर्षा से बिल्कुल विषम है, विपरीत है, उस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा के समान किया है। पद देखिए बच्चों। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, छिति अर्थात पृथ्वी से लेकर अंबर तक चारों ओर पूरी की पूरी धरा जल रही है। तिनि तरवर सबही को रूप हर्यो है। तिनि तरवर, तिनके से लेकर तरवर तक सबके रूप का हरण हो गया है, अर्थात सब पीले और भूरे हो गए हैं। अब इस पंक्ति को वर्षा के अर्थ में देखिए बच्चों। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि क्षिति से लेकर आकाश तक चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। तिनवर तरवर सबही को रूप हर्यो है, तिनके से लेकर तरवर तक सबका रूप हरा भरा हो गया है। वर्षा का के नए जल का पान करके पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। कवि कह रहे हैं कि ज्योति अर्थात धूप इस प्रकार से झड़ी लगाए हुए है, ग्रीष्म की झड़ी लगाए हुए है, तपन की झड़ी लगाए हुए है। जैसे भादव के महीने में वर्षा की झड़ी लग जाती है, वैसे ही जेठ के महीने में चारों ओर धूप अपनी झड़ी लगाए हुए है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। ऐसा लगता है मानो पवन का तन भी इस ग्रीष्म से, गर्मी से झुलस गया है। अब इसे वर्षा के अर्थ में देखिए। महाचर झर लागे ज्योति भादव की होती चले, कि भादवे के महीने में महान झड़ी, वर्षा की झड़ी लग गई है। और जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और पवन जो है, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो गया था, वह भी जलद की ठंडक पाकर के, बादलों की ठंडक से सुखद हो गया है। दारुण तरनि तरे नदी सुख पावे सब। ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में दारुण गर्मी के कारण तरनि तरे नदी सुख पावे सब, सभी तरणी में बैठकर तैरने में, नदी के किनारे और नदी में स्नान करने में सुख प्राप्त कर रहे हैं। सीरी घन छाह चाहिबोई चित्त धर्यो है, और सभी का चित्त, सभी का मन घन छाह, बादलों की ठंडी छाह की इच्छा करने लगा है।
वर्षा के अर्थ में देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। चारों ओर वर्षा के जल से नदियां पूरी तरह से आप्लावित हो गई हैं, दारुण भयावह दिखने लगी हैं और नदियों का जल सबको सुख पहुंचा रहा है। सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है, कि बादलों की ठंडी ठंडी छाया सभी के हृदय को सुखद लग रही है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की। सेनापति कहते हैं कि यह जो पद है यह इस चतुराई से लिखा गया है कि इसमें वर्णन तो ग्रीष्म ऋतु का किया गया है, लेकिन वर्षा के समान किया गया है। पूरे के पूरे पद को, पूरा का पूरा पद श्लेष अलंकार से सुशोभित है। तन सेक मानो पर्यो में उत्प्रेक्षा अलंकार है।